ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, जो बेहद ही खास तस्वीर है। इस वक्त आ चुकी पीएम लाओस में मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, लगातार विदेश यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब आसियान सम्मेलन से जुड़ी ये एक और खास तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो तमाम अन्य देश हैं उनके साथ लगातार भारत के रिश्ते मजबूत करने की कोशिश पीएम मोदी की, और एक के बाद एक विदेश के दौरे पर। और अब ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आज चूंकि लाओस दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो यहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज शामिल होने का ये कार्यक्रम, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कुल 18 देश शामिल हो रहे हैं और इनमें आसियान के 10 देश और 8 साझेदार देश भी शामिल है। आज चूंकि लाओस दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी कड़ी में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर देखिए, आपको ये बताएं कि जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, इसमें आसियान के 10 सदस्य देश हैं, 8 साझेदार देश हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड है, रूस है और अमेरिका भी शामिल है। ऐसे में आपको ये भी जानना चाहिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी, इसके जो सदस्य देश हैं उनमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपीन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, भारत है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया और ब्रुनेई दारुस्सलाम शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो इस आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री सोनेस्के सिफनाडोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा जो बेहद अहम है। और ऐसे में ये भी आपको बताएं कि लाओस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का वर्तमान अध्यक्ष है। लाओस के गृह मंत्री विलायवोंग, जिन्होंने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था जब वो वहां पर पहुंचे, और ये 2 दिवसीय दौरा है पीएम मोदी का। और आज की ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इस लिहाज से भी पीएम का ये दौरा इस वक्त में बहुत अहम है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, और अब ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि एक्ट नीति का 1 दशक पूरा हो रहा है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने जब वो रवाना हुए थे तो उसी बात का जिक्र किया था कि भारत इस साल एक्ट ईस्ट नीति का 1 दशक पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि मैं लाओ पीटीआर नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों को लेकर आशान्वित हूं, जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि ये एक विशेष वर्ष है क्योंकि हम अपनी एक्ट ईस्ट नीति का 1 दशक पूरा कर रहे हैं, जिससे हमारे राष्ट्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इस यात्रा के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ लगातार प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, और जब वो रवाना हुए थे तो उसी वक्त उन्होंने एक पोस्ट करके ये जो अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात का भी जिक्र किया था। और जैसा हमने कहा कि एक्ट नीति का 1 दशक पूरा हो रहा है, तो इस लिहाज से ये पीएम का दौरा बहुत अहम हो जाता है। इस यात्रा के दौरान आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, कई विश्व नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक और बातचीत जारी है। एक्ट ईस्ट नीति का जो उद्देश्य है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है, ताकि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध सहित व्यापक अर्थों में बेहतर संपर्क प्रदान किया जा सके। और इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद ही अहम है। तो अपने आप में बेहद खास ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताएं कि आप लगातार देख रहे हैं कि भारत चीन की किस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी करने में लगा हुआ है, और यही वजह है कि पहले क्वाड और अब आसियान शिखर सम्मेलन में भारत चीन को सबक सिखाता हुआ एक बार फिर से नजर आया।